हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पित्रादुरा शैली के बारे में। ठीक है, तो पित्रादुरा शैली का क्वेश्चन आपने एग्ज़ाम में ज़रूर देखा होगा, तो उसको हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। पित्रादुरा शैली क्या होती है, क्या उसकी टेक्निक होती है, और सर्वप्रथम भारत में कहाँ पर इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले पित्रादुरा शैली की मैं आपको एक लिखित परिभाषा बता दूं, उसके बाद हम इसको आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, पित्रादुरा शैली, पित्रादुरा, कभी कभी पित्रादुरा इस तरीके से भी लिखा होता है, पित्रादुरा। ठीक है, ऐसे भी लिख के आता है, शैली या तकनीक। ठीक है, देखिए, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने पित्रादुरा कहलाते हैं। ठीक है, पित्रादुरा कहलाते हैं। ये तो इसकी लिखित परिभाषा है। उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने पित्रादुरा कहलाते हैं। ठीक है, इस शैली में तरासे हुए व चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर से चित्रकारी की जाती है। ठीक है, यह जो है इसका मतलब अगर शुरुआती रूप कहें पत्थर का, चलिए मैं पहले बता देती हूँ ये होता क्या है। देखिए, अगर आपने ताजमहल देखा होगा, गए होंगे कभी, तो वहाँ पे मतलब पत्थर जैसे ये बना हुआ है, ये दीवार बनी है उसकी, ताजमहल की। ठीक है, दीवार बनी है, तो उसमें इस तरीके से ये उसमें देखा होगा कभी, रंगीन पत्थर ऐसे लगे हुए हैं बीच बीच में, एकदम रंगीन पत्थरों से कलाकारी की गई है। ठीक है, तो ऐसा देखने से ये लगता है कि जैसे ये कलर किया हुआ, लेकिन वो कलर नहीं किए हुए हैं, वो रंगीन जो है अलग अलग पत्थर जो हैं उसी डिज़ाइन को काट कर, जैसे पूरा पत्थर यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी है पहले। ठीक है, उसके बाद जो लिखा है रंगीन पत्थर, ठीक है, उनको इन्हीं पत्तियों का आकार हो गया, या इस तरीके से ये अलंकारिक हो गया, या कुछ भी इसमें जो है पक्षी वगैरह जो बने हैं। ठीक है, तो उसमें उसी आकृति को, पत्थर को, रंगीन जो पत्थर हैं उनको तराश कर, चमका कर, खूब अच्छे से बनाकर उनको यहाँ पर चिपकाया गया है। ठीक है, जड़ा गया है, और इतनी फिनिशिंग से जड़ा गया है कि आप जब उसको ऐसे मतलब उसको टच करेंगे तो बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि ये अलग से इसमें है, ऐसे लगेगा जैसे इसमें कलर से ही बना हुआ है। ठीक है, तो जो रंगीन पत्थर जो है वो संगमरमर के पत्थर के बीच में, आप कभी जाएंगे तो देखिएगा, नहीं तो आप इस पर आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो जो होता है उसमें जो रंगीन पत्थर लगे हुए होते हैं, यही पित्रादुरा शैली होती है। ठीक है, रंगीन कांच के टुकड़ों को पत्थरों पर जड़ाऊ का काम किया जाता है अलंकारिकता के लिए, वही जो है पित्रादुरा शैली होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और मतलब एक जैसे इस तरीके से पजल गेम होता है, उस तरीके से इसमें एकदम इक्वल बराबर लगाए जाते हैं। ऐसे पत्तियां लगी हैं दोनों तरफ, अगर तो दोनों तरफ बराबर पत्तियां लगी होंगी, मतलब चिड़िया बनाई जाती, आदमी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे धार्मिक कोई भी मतलब लिखा हुआ है कुछ भी धर्म को लेकर, तो वो भी उसी कलर रंगीन पत्थरों से मतलब जड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए इसका जो आरंभिक रूप है
पित्रादुरा शैली का ये जो है इटली में थी, परंतु बाद में जो है ये 1600 में इसके छोटे रूप जो है यूरोप तथा मुग़ल भारत में, या जो है मुग़ल दरबार में भारत में पहुँचे थे। ठीक है, 1600 में। और इसका सबसे उत्कृष्ट अगर उदाहरण कहें तो ताजमहल में मिलता है, और मुग़ल काल में इसे परचिनकारी या पच्चीकारी कहा जाता था। मुग़ल काल में इसे परचिनकारी या पच्चीकारी कहा जाता था। ठीक है, पच्चीकारी कहते थे, और जिसका अर्थ होता है जोड़ना, यानी पत्थरों को जोड़ना, इनको जड़ना, इसमें मतलब इसकी खूबसूरती के लिए, और सोने के चांदी के भी इसमें प्रयोग किया गया है। अब तो हो सकता है ना हो, पहले कभी किया जाता था जड़ने के लिए इसमें, जैसे मुकुट वगैरह में भी जैसे जड़ाऊ होता है उसको भी पित्रादुरा शैली कह सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं एतमादुद्दौला के मकबरे के बारे में, जिसमें सबसे पहले पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ था भारत में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ के पिता गियास बेग को समर्पित है। एतमादुद्दौला जो है वो नूरजहाँ के पिता थे और जहांगीर के ससुर थे, यानी जो नूरजहाँ थी वो जहांगीर की पत्नी थी, और गियास बेग, मतलब नूरजहाँ के पिता का नाम गियास बेग था, और एतमादुद्दौला की उपाधि जो है जहांगीर ने इनको दी थी। ठीक है, और इस मकबरे का निर्माण 1626 ईस्वी में हुआ था। एतमादुद्दौला, हो सकता है देख लीजिएगा गलत ना लिखा हुआ, एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, 1626 में बना था, और किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने। ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी, तो 1626 में यह जो है मकबरा बनाया गया था एतमादुद्दौला, और इस मकबरे में एतमादुद्दौला और इनकी पत्नी की कब्रें जो हैं एक बहुमूल्य पीले पत्थरों से बनी हुई हैं, मतलब मकबरे के अंदर। ठीक है, और मुग़ल काल की यह पहली इमारत है जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनी है, और जिसमें सबसे पहले पित्रादुरा शैली का काम किया गया है। मकबरे के अंदर सोने एवं कीमती रत्नों से जड़ावत का भी कार्य किया गया, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, मकबरे की दीवारों में संगमरमर की सुंदर जालियों का प्रयोग किया गया है। इसकी दीवारों पर पेड़ पौधों, जानवरों और पक्षियों के चित्र भी उकेरे गए हैं। कहीं कहीं आदमियों के चित्रों को भी देखा गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मतलब यहाँ पर आदमियों के चित्र इस्लाम धर्म में बनते नहीं थे, लेकिन यहाँ पर बने हुए हैं, कहीं कहीं दिख जाते हैं। और यहाँ की कई चीज़ें ताजमहल से मिलती जुलती हैं इस मकबरे की। तो इस मकबरे को अक्सर मतलब बेबी ताजमहल, मतलब ताजमहल का छोटा रूप से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये पित्रादुरा शैली थी आपकी, और इसमें जो है एतमादुद्दौला के मकबरे में सबसे पहले यहाँ पर पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है, और सर्वप्रथम जो है सबसे पहले ये जो है मकबरा सफ़ेद संगमरमर का सबसे पहले भारत में मुग़ल काल में यह बना था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ पित्रादुरा शैली का। ठीक है, पित्रादुरा तकनीक क्या लगाने से जुड़ी है? क्या लगाने से जुड़ी है?
ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है, पित्राधुरा तकनीक क्या लगाने से जुड़ी है? कास्ट में धातु लगाने की तार, शीशा के फ्रेम में दागदार रंगीन कांच, पत्थर में अर्ध मूल्यवान पत्थर, कास्ट में हाथी दांत। ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन है, उसको आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको पित्राधुरा शैली समझ में आ गई होगी। अगर नहीं कुछ भी इसमें डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।